सोचो एक बार, तुम अपनी लाइफ में ठीक चल रहे हो पर अचानक से तुम अपना फ़ोन उठाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो और अचानक से सैड और डिप्रेस फील करते हो। कोई आपसे ज़्यादा फिट है, कोई आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है या कोई आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है और अचानक से आपके दिमाग में एक आवाज़ आती है कि सब मुझसे आगे क्यों निकल गए और मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। तो आपके भी मन में ऐसे विचार आते हैं। तो वेलकम, यू आर इन टू द कंपेरिजन ट्रैप। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ आयुष एंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपने आप को कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकालोगे। आई कैन गारंटी दैट, अगर आपने अच्छे से वीडियो देख लिया तो। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये कंपैरिजन ट्रैप आज कल की चीज़ नहीं है, ये होती आ रही है स्टोन एज से। लाइक डार्विन की थ्योरी थी, द फिटेस्ट विल सर्वाइव। सो जो केवमैन थे, जो अपने आप के साथ अपनी पूरी फैमिली का, कम्युनिटी का ध्यान रखते थे, उनसे बाकी केवमैन अपने आप को कंपेयर करते थे। राइट। जो फिटेस्ट था, जो स्ट्रॉन्गेस्ट दिखता था, अट्रैक्टिव दिखता था, उससे अपने आप को कंपेयर करने की जो ये प्रथा है, ये कब से चली आ रही है, ये आज की नहीं है। सो इसके साइकोलॉजिकल रीज़न तो यही है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन इसी चीज़ के लिए बना है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर सकें। पर इस नेगेटिव साइड के लिए नहीं, उनसे अच्छा होने के लिए, उनकी प्रोग्रेस ट्रैक करके हम भी उस राह पर चल सकें, इसलिए ये चीज़ हमारे अंदर आई है, साइकोलॉजिकली बात करें तो। राइट। पर आजकल क्या हो रहा है, हम सब सोशल मीडिया पे बहुत टाइम बिता रहे हैं। और हाँ, एक स्टडी कहती है कि जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं पर्सन, उनकी एनजाइटी और डिप्रेशन लेवल 60% से इंक्रीज़ हो रही है। ये हार्वर्ड की स्टडी है। राइट। सो मेरा कहना ये है कि फेक लाइफस्टाइल चल रही है सोशल मीडिया पे। लोग रेंट पे कार ला रहे हैं, रेंट पे हाउस ले रहे हैं, पर ऐसा दिखा रहे हैं कि वो अपना है। और इस चीज़ से आ रहा है कंपैरिजन दो लोगों के बीच में। और हम इंडियन हाउस होल्ड में बड़े हुए, तो हमें भी बचपन से यही सुना है कि शर्मा जी का बेटा देखो, गुप्ता जी की लड़की देखो। तो वो जो कांस्टेंट कंपैरिजन है, वो हमारे दिमाग में बैठ चुका है। और आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भाई, जेई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, इनमें तो अलग ही कंपटीशन चल रहा है। सो ये सब सारे कंपैरिजन क्यूमुलेटिव होते हैं, तो एक इंसान के ब्रेन पे असर करते हैं। राइट। उसे लगता है कि मुझसे सब आगे बढ़ गए, मैं अपने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सबसे पीछे हूँ। सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है कि वीक हो, आप मर्द हो, रोते नहीं है, वीक हो, ऐसी कुछ रील चल रही है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करिए। राइट। और इस कांस्टेंट कंपैरिजन से क्या हो रहा है, हमारा सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस दिन ब दिन डाउन होते जा रहा है। हमें ऐसा अपने आप को लूज़र फील करने लगे हैं। वो सैड गाने, डिप्रेस गाने सुनते रहते हैं। तो हमारी प्रोडक्टिविटी अपने आप गिर जाएगी, क्योंकि हम अपने आप को अपने आप से नहीं कंपेयर कर रहे, हमारे कलीग से, क्लासमेट से कंपेयर कर रहे। चलो यहाँ तक तो भी बात ठीक थी कि पहले सिर्फ क्लासमेट से या हमारे दोस्तों से कंपैरिजन होता था। पर आजकल सोशल मीडिया के इतने बड़े ज़माने में हम अपने आप से 30 गुना बड़े व्यक्ति की उम्र में बात कर रहा हूँ, 18-18 साल के बच्चे मेरे जैसे 40-50 साल के एंटरप्रेन्योर से कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में ऐसा कर गया, वैसा कर गया। तो गाइज़, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हम उनकी बिहाइंड द सीन्स नहीं देख रहे। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन उसके स्ट्रगल्स नहीं दिखाता है सोशल मीडिया पे, वो सिर्फ अपनी विन्स, अचीवमेंट्स दिखाता है। और हम अपने बिहाइंड द सीन्स को उसके एडिटेड हाइलाइट्स से कंपेयर कर रहे हैं कि वो तो ऐसे लाइफ जी रहा है, वो ऐसे कर रहा है। और उसने जो पीछे 10-15 साल की मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, वो तो वो कभी दिखाएगा नहीं। और आप उनसे कंपेयर कर रहे हो जो आपसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, नॉलेज में बड़े हैं। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो अच्छे ढंग से कीजिए। कंपेयर करो कि उसने मेरी एज में क्या ऐसे स्टेप्स उठाए थे, मैं क्या कर सकता हूँ अपने ऐसे स्टेप्स उठा के करीबन उसके आसपास तक तो पहुँच जाओ। इसको कहते हैं हेल्दी कंपैरिजन। दोस्त दोस्त भी कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन के हिसाब से या फिर चक्कर में अपनी दोस्तियाँ तोड़ दे रहे हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में पॉइंट कवर किया था। राइट। सो अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो अपने पास्ट सेल्फ से करिए। मैं पिछले दिन कैसा था, पिछले महीने कैसा था, पिछले साल कैसा था, और आज के डेट में मैं कैसा हूँ और आगे मैं कैसा होगा। क्योंकि फ्यूचर पास्ट सेल्फ पे डिपेंड होता है और प्रेजेंट सेल्फ पे डिपेंड होता है। ठीक है, आपने पास्ट में गलतियाँ कर दी, लेकिन आपके पास आपका प्रेजेंट है, आप उसे सुधार सकते हो। राइट। अगर हम बस दिन कमरे में बैठे रहे और उससे कंपेयर करते रहे कि इस यूट्यूबर ने इतना कमा लिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, और फिर ब्लेम गेम खेलने लगे कि इसकी तो ये जनरेशनल वेल्थ है या इसको प्रिविलेज थी, पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो इस चक्कर में हम अपनी लाइफ ही बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सो आपको कंपेयर करना है सिर्फ अपने आप से, अपने आप को, आपके पास सेल्फ से अपने आप को कंपेयर कीजिए। हेल्दी कंपटीशन हुआ तो फिर कुछ अपने अच्छे दोस्त रखिए साथ में। और अच्छा ही होगा कि आप कोई अपोजिट जेंडर वाला कॉम्पिटिटर ना रख रहे हो।
क्योंकि वो अपोजिट जेंडर में आकर कोई आपकी अच्छी बहन है या क्लासमेट है जो नॉन रोमांटिसाइजिंग रिलेशनशिप है, जो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, तब तो ठीक है। लेकिन हम लोंडो में क्या है कि कोई नॉन हमारे अपोजिट जेंडर का मिल गया तो हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पाता है। फिर लड़के अगले वाले को इम्प्रेस करने के लिए खुद की लाइफ बर्बाद करने पे तुले आजकल, राइट। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो अपने आप से कंपेयर कीजिए। इस और ये मत सोचिए कि वो इंसान मुझसे इतना ज़्यादा कमा रहा है, उसकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है, शायद उसने पिछले लाइफ में पिछले अपने कुछ सालों में बहुत कुछ स्ट्रगल किया हो, उसके पास जनरेशनल वेल्थ हो या कोई सीक्रेट फॉर्मूला उसे मिल गया हो, जब कंपटीशन नहीं था इतना तब वो ग्राउंड में कूद गया हो, राइट। सो बिलीव मी गाइस, ये जो कंपैरिजन है हमारा सेल्फ इस्टीम, फोकस, सब सब लेके जा रहा है। और आप इसके सॉल्यूशन में क्या कर सकते हो, कंज्यूम मोर एंड क्रिएट कंज्यूम लेस एंड क्रिएट मोर। इससे क्या होगा कि कंजप्शन में भी आपका एक फिक्स पैटर्न होगा कि मैं यही चीज़ें देख रहा हूँ और क्रिएट ज़्यादा कर रहा हूँ। तो कंज्यूम कम करोगे तो कंपैरिजन की बात ही नहीं आएगी। और उन हवाबाजों के चक्कर में ना पड़े इंस्टाग्राम रील्स पे, जो पैसा दिखाते फिर रहे, आधे से ज़्यादा वो रेंटेड है, ये आप सबको भी पता है। सो गाइज, डोंट बी इन दैट कंपैरिजन ट्रैप। अच्छे से अपनी लाइफ को जिए, कंपैरिजन के चक्कर में नहीं पड़े। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड जो हमेशा कंपैरिजन करते रहता है आपके साथ, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स हसल टुगेदर। थैंक यू।